भारत की सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया 25 जून को संविधान हत्या के रूप में देश इस दिन को हर साल मनाएगा। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। हमारी आने वाली जनरेशन को ये पता होना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है वो किस कदर गिर सकती है, किस कदर वो कत्लेआम करा सकती है, किस तरह से वो इमरजेंसी लगाकर हमारे बोलने की आज़ादी, हमारे चलने की आज़ादी, हमारे जीने की आज़ादी और तो और कैसे बड़े बुजुर्गों को नपुंसक कर दिया गया था, ये जानकारी देश के हर आने वाले नागरिक को होनी चाहिए। मैं बधाई देता हूं, बहुत लेट फैसला आया है पर दुरुस्त आया है और मैं यह भी आग्रह करता हूं, जैसे हमने 1984 के कत्लेआम का 1984 मेमोरियल बनाया है, भारत की सरकार को 25 जून के इमरजेंसी का मेमोरियल बनाना चाहिए। अमित शाह देश के गृह मंत्री नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन में ये संविधान हत्या दिवस की घोषणा की है 25 जून को। इस पर क्या कहना है आम आदमी पार्टी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर रोजाना संविधान की हत्या कर रही है और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के झूठे आरोप बना करके, षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके उठा करके जेल में डाला हुआ है। गृह मंत्री जी अपने संविधान के हत्यारा जो चेहरा है भाजपा का, उसको छुपाने के लिए 1975 की आड़ लेना चाहते हैं। 1975 में इस देश के अंदर जब भी संविधान पे हमला हुआ, देश ने लड़ाई लड़ी है। अगर उसकी आड़ लेकर भाजपा सोचती है कि आज वो दिन दहाड़े संविधान की रोजाना हत्या करती रहेगी, एजेंसियों का दुरुपयोग करती रहेगी, ये नहीं चलने वाला। कल भी देश ने जवाब दिया था और आज भी देश इसका जवाब देगा और भारतीय जनता पार्टी को जो ये संविधान के हत्या का, लोकतंत्र के हत्या का अभियान है, उसे बंद करना पड़ेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम राहत मिली है। ईडी के केस में एंट्रिम बेल मिली है दिल्ली के मुख्यमंत्री को। देखिए, पीएमएलए कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुख्यमंत्री जी को बेल देने का फैसला इस बात को साफ साफ दिखा रहा है कि जो भी षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो अब बेनकाब हो चुका है। मेरा निवेदन है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अब ईडी सीबीआई का राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसका दुरुपयोग करना बंद करें।